नमस्कार। आज उपस्थित हूँ विद्या के महत्व को लेकर। पाठ का शीर्षक है विद्यायाः महत्वम, अर्थात विद्या का महत्व। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह एक वेद वाक्य है जिसका अर्थ होता है कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कैसे अंधकार से? अज्ञान रूपी अंधकार से। हमारे अंतर में जो अज्ञान रूपी अंधकार समाहित है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो और उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश के बीज अंकुरित करो। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रकाश में सब कुछ दृष्टिगोचर होता है, अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहां प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से है, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति में समाहित अंधकार के पट दूर हो जाते हैं। उसका वर्तमान एवं भावी जीवन जीने योग्य बनता है। उसकी सुप्त इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, जो उसे प्रगति पथ पर आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए कहा गया तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो विद्या हमारे अंतर में एक प्रकाश के रूप में विद्यमान है, जो हमारी हमारे अंतर चक्षु को जागृत करती है, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है और हम सभी कुछ करने में कुशल होते हैं। तो आज के पाठ का पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति। विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनयात् पात्रताम याति, विनय से क्या आती है? पात्रता आती है, अच्छाई का समावेश होता है हमारे अंदर। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता जब आती है तो उसके साथ धन आता है। और धनात् धर्म, और धन का आगम जब होता है हमारे पास, तो हमें धर्म की प्रवृत्ति जागृत होती है। हम धर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं, और जब धर्म करने लगते हैं तो फिर सुख की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। दूसरे पद में न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारे, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहा गया विद्याधनम क्या है? न तो चोरहार्यम न राजहार्यम। विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। कोई चोर में इतनी क्षमता नहीं कि उसे चुरा कर ले जाए। और न राजहार्यम, न कोई राजा इसका हरण कर सकता है, कोई छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न वह भाइयों के बीच बांटने योग्य है। और न ही भारकारी, न च भारकारी, न ही हमारे लिए भार स्वरूप है कि हमें बोझ लगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
तो व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, हम इसका प्रतिदिन जितना व्यय करते हैं उसमें उतनी ही वृद्धि होती है, नित्य प्रति उसमें वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों से श्रेष्ठ माना गया है। विद्या रूपी धन को सभी धनों से श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए आज का जो पाठ है विद्याया महत्वम, इन दो श्लोकों से विद्या के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली। अगली कड़ी में फिर से अगले कुछ श्लोकों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।